जब हम लोग एक साइंस में प्रॉब्लम था फ्लेमिंग का नियम। ठीक, फ्लेमिंग जो था दो नियम दिया था। फ्लेमिंग कितना नियम दिया था? दो नियम दिया था। एक फ्लेमिंग दिया था वाम हस्त नियम, एक दिया था दक्षिणी हस्त नियम। दोनों हस्त नियम को समझते हैं। ठीक, क्योंकि अब वीडियो बना के ही तो समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत था तुम लोगों को। देखो, फ्लेम का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग क्या हुआ था? किसी चुंबक क्षेत्र में, ठीक, देखो यहाँ पे, किसी चुंबक क्षेत्र में चालक पर लगने वाला बल का दिशा को जानने के लिए फ्लेमिंग ने वाम हस्त नियम दिया था। ठीक, तो अब सुनो यहाँ पे, इससे पहले बताए थे कि अगर कोई भी चुंबक क्षेत्र है, कोई भी क्या है, चुंबक क्षेत्र है, ठीक, यहाँ पे कोई चुंबक रखेंगे, वहाँ चुंबक क्षेत्र है, ठीक, अगर वहाँ पे चालक रखेंगे, क्या लगाएंगे? चालक रखेंगे, और चालक में जब विद्युत धारा प्रभावित होगा, चालक में क्या होगा? विद्युत धारा प्रभावित होगा, तो क्या होगा? चालक पे एक बल लगेगा। चालक पे क्या लगेगा? एक बल लगेगा। इसी बल का दिशा को जानने के लिए फ्लेमिंग जो था वाम हस्त नियम दिया था। ठीक, सबसे पहले क्या तुमको यहाँ पे ये बात समझो कि एक चुंबक का एरिया है, अपना एरिया, यहाँ पे एक वो चालक रख दिया, क्या रख दिया? चालक। इसमें करंट जा रहा है, जब इसमें करंट जाएगा तो इसमें कोई बल लगेगा, क्या लगेगा? कोई बल लगेगा। इसी बल का दिशा को जानने के लिए फ्लेमिंग जो था वाम हस्त नियम दिया था। तो फ्लेमिंग क्या था? वाम हस्त नियम दिया था। तो इसको अच्छा से याद करना, किसी चुंबक क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा को जानने के लिए फ्लेमिंग ने वाम हस्त नियम दिया था। ठीक, चालक पे लगने वाले बल की दिशा को जानने के लिए, ये बात याद रखना, बल की दिशा को जानने के लिए, समझा? क्या? बल की दिशा को जानने के लिए एक नियम दिया था। कौन? फ्लेमिंग। ठीक, अब देखो क्या बोला था, यदि बाएं हाथ की 3 उंगलियां, ठीक, देखो अब मेरा है ये बायां हाथ, क्या है? बायां हाथ। तब बायां हाथ होता है, इसको बोलते हैं मध्यमा, ठीक, इसको तर्जनी, ये जानवे का होता है अंगूठा। ठीक, तो अंगूठा बच्चा को खूब दिखाया होगा। तो अब देखना, ये मध्यमा, ये तर्जनी, इसको क्या बोलते हैं? तर्जनी। ठीक, और ये क्या है? अंगूठा। ठीक, इसको इंग्लिश में 4 फिंगर बोलते हैं, इसको मिडिल फिंगर, ये जानवे करता है रिंग फिंगर। ठीक, ये क्या है? स्मॉल फिंगर, छोटा वाला बड़ा। ये क्या है हम लोगों का? स्मॉल फिंगर। ये कौन फिंगर है? रिंग फिंगर। ये क्या है? मिडिल फिंगर। और ये कौन है? 4 फिंगर। और ये क्या? थंब, अंगूठा। ठीक, इसको चलो हिंदी में तर्जनी मध्यमा, तर्जनी मध्यमा अंगूठा। क्या बोला था फ्लेमिंग? यदि हम बाएं हाथ का 3 उंगली, बाएं हाथ का 3 उंगली कौन कौन? मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत फैला, लंबवत मतलब ऐसे फैलाना है, दिखा दे रहा है ना, लंबवत, जैसे ऐसे गोली मारता है वैसे गोली मारता है, गोली मारता है। तो ये 3 को कैसे लंबवत फैला दो, 3 को कैसे देखो लंबवत फैला। देखो E2 यहाँ पे देखो लंबवत है, इसका लंबवत हो गया, ठीक, 90 डिग्री बना रहा है ना, तो परस्पर लंबवत फैला है। फिर देखो कैसे देखेगा? अच्छा हाँ, देखो फिर ई लंबवत है, एक दूसरे का लंबवत, ठीक, जैसे ऐसे रखना है ऐसे। ठीक, तो बाएं हाथ का 3 उंगली को अगर परस्पर लंबवत फैला है, तो परस्पर लंबवत फैला है तो क्या होगा? तो देखो मध्यमा जो है क्या? धारा का दिशा। मध्यमा क्या है? धारा की दिशा, मतलब इधर से करंट जाएगा। ठीक, तो और जो तर्जनी जो है, ठीक, उस पर लगने, तर्जनी जो चुंबक क्षेत्र का दिशा बताएगा। तर्जनी क्या? चुंबक क्षेत्र। जैसे धारा है तो चुंबक क्षेत्र ऐसे जाएगा रहेगा ना, चुंबक क्षेत्र का दिशा बता रहा है कौन सी? तर्जनी, याद है ना? और स्टेट भी बताया था ये बात। ठीक, तो देखो मध्यमा धारा का दिशा और तर्जनी चुंबक क्षेत्र का दिशा, और अंगूठा उस पर लगने वाले बल का दिशा बताएगा। किस पे? इस पे। ठीक, तो अंगूठा क्या? इस पे लगने वाला बल का दिशा, मतलब बल किधर काम करेगा? उधर काम करेगा। समझ में आया बात? तो फिर से देखो, तो फ्लेमिंग जो था, ठीक, फ्लेमिंग क्या बोला था? ठीक, यदि किसी चुंबक क्षेत्र में, क्या? यदि किसी चुंबक क्षेत्र में, ठीक, चालक पर लगने वाले बल का दिशा को जानने के लिए नियम दिया था, जिसको क्या? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते थे। इसके अनुसार क्या? यदि बाएं हाथ का 3 उंगली को परस्पर लंबवत फैला है, इस तरह से लंबवत फैला है, तो मध्यमा, याद रखना, मध्यमा धारा का दिशा, तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा, तो अंगूठा उस पर लगने वाले बल का दिशा बताएगा। ठीक, तो इसको हम शॉर्टकट में लिखे भी हैं। तर्जनी क्या बताएगा? चुंबक क्षेत्र का दिशा। मध्यमा क्या? धारा का दिशा। अंगूठा क्या? बल का दिशा। ठीक, इसको शॉर्ट में इसलिए लिखें ताकि गधा बोलता यही है, कौन उंगली क्या बोलता था,
पदार्थ पता ही नहीं चलता क्या बोलता था, इसलिए हम इसको अलग से लिख दें ताकि इसको अच्छा से रख लेगा। ठीक, तर्जनी क्या, चुंबक क्षेत्र का दिशा, मध्यमा क्या, धारा का दिशा। तर्जनी क्या है, चुंबक क्षेत्र का दिशा, और मध्यमा क्या है, धारा का दिशा। अंगूठा क्या, बल का दिशा। अच्छा से रख लेगा। ठीक, इसी पे देखो विद्युत मोटर भी काम करता है। तो देखो मोटर घूमता है तब तो पानी निकलता है, मोटर घूमता है तब क्या निकलता है, पानी निकलता है। ठीक, अब देखो मोटर को घुमाने वाला को तो बल लगाता होगा, ठीक, तब तो मोटर घूमता है। समझ में आया? तो इसका मतलब कौन दिशा में बल लग रहा है, वही बल को जानने के लिए फ्लेमिंग का वामहस्त नियम था। ठीक, तो वामहस्त नियम फिर से बोल रहे हैं। तर्जनी क्या बताएगा, चुंबक क्षेत्र, याद रखना। तर्जनी क्या, चुंबक क्षेत्र। मध्यमा क्या, धारा का दिशा। और अंगूठा क्या, उस पर लगने वाला बल का दिशा। ये कंप्लीट हो गया। अब चलो अब यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। ठीक है, पढ़ लेगा समझ जाएगा। देखो फ्लेम का दक्षिणी हस्त नियम। ठीक, अब दहना का हाथ का भी नियम दिया था फ्लेमिंग, ओ ये भी बताना ही पड़ेगा। देखो फ्लेमिंग दहना क्या दिया था, तो देखो तो मोटर तुम समझ लो, मोटर क्या है, वाम हस्त से रिलेटेड है, मतलब बाएं हाथ से का जो नियम दिया था उसे मोटर से, विद्युत मोटर है। ठीक, अब जनरेटर का बात करते हैं। क्या जनरेटर देखा है, जनरेटर घूरता है, करंट आता है। ठीक, सेम वैसा काम जो तुम लोग का घर में जो बिजली जो आता है हम लोग का घर में, ठीक, मेरा भी घर में आता है, हम लोग का घर में जो बिजली जो आता है, ठीक, तो वो बनता कैसे है, तो पानी से ही बनता है। बिजली सुना होगा, पानी से बिजली बनता है। तो पानी में क्या होता है कि बहुत बड़ा समझ लीजिए झरना गिरता है ना, झरना, ठीक, तो उसमें एक टरबाइन लगा था, टरबाइन घूमता है गोल गोल, तो उससे करंट उत्पन्न होता है। सेम जैसे तुम जनरेटर में देखा होगा, जनरेटर में डायनमो लगाता है। क्या लगाता है, डायनमो लगाता है। तो क्या होता है, जब जनरेटर घूमता है ना, जो गोल गोल घूमता है जनरेटर, तो डायनमो को भी घुमाता है। तो डायनमो घूमता है तब जाके करंट निकलता है। ठीक, डायनमो घूमता है तब जाके क्या निकलता है, करंट। ठीक, तो ये बात सबसे पहले फैराडे बोला था। कौन बोला था, फैराडे, 1831 में बोला था। तो क्या बोला था, ठीक, यदि किसी चुंबक, क्या बोला, यदि किसी चुंबक और तार का बना कुंडली, चुंबक और तार का बना कुंडली के बीच अगर गति कराएंगे ना, तो कुंडली में जो है विद्युत धारा प्रभावित होगा। ठीक, बात वही है, करंट आएगा, जनरेटर चलता है करंट आता है ना, बात वही बात बोला है वो। ठीक, तो सबसे पहले कौन बोला था, फैराडे। यदि किसी चुंबक तथा तार के बने कुंडली के बीच अगर गति कराएंगे, ठीक, तो कुंडली में क्या आएगा, विद्युत धारा प्रभावित होगा, मतलब करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया बात? तो वो जो करंट जो आएगा ना, उसको बोलते हैं प्रेरित धारा। कुंडली में जो करंट आएगा उसको क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा। ठीक, और इसी प्रेरित धारा का दिशा जानने के लिए, मतलब प्रेरित धारा किधर जाएगा, ठीक, तो फ्लेमिंग जो था वो नियम दिया था, जिसको दक्षिणी हस्त नियम कहा जाता है। ठीक, तो क्या कहा जाता है, जिसको दक्षिणी हस्त नियम। ठीक, अब दक्षिणी हस्त नियम में क्या था, इसको भी गौर से देखो। दक्षिणी हस्त नियम में दहना हाथ का नियम दिया था वो। ठीक, तो दहना हाथ का नियम में क्या बोला था, अब दहना हाथ दिखाना पड़ेगा तुम लोग। देखो तो क्या बोला, इसमें भी सेम कंडीशन। यदि हम दाहिने हाथ का 3 अंगुली, कौन कौन, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, को परस्पर लंबवत फैला, देखो फैला दिए, लंबवत फैला है, सेम कंडीशन। ठीक, तो परस्पर लंबवत फैला है, तो तर्जनी चुंबक क्षेत्र का दिशा, तर्जनी क्या, चुंबक क्षेत्र का दिशा, अंगूठा क्या, गति का दिशा, अंगूठा क्या, गति की दिशा की और संकेत करे, तो मध्यमा का, उसमें प्रेरित धारा का दिशा बताएगा। क्या बताएगा, प्रेरित धारा। जैसे अगर मान लो चुंबक क्षेत्र इधर है, ये क्या है, इधर गति करा रहे हैं, तो बोले थे ना कि किसी चुंबक और क्या तार का बना कुंडली के बीच अगर गति कराएंगे तो क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा, जो हम लोग का घर में जनरेटर में होता है। ठीक, तो प्रेरित धारा का दिशा जानने के लिए कौन फ्लेमिंग जो है, ठीक, फ्लेमिंग जो है, तो प्रेरित धारा का दिशा जानने के लिए नियम दिया, जिसको दक्षिणी हस्त नियम कहते हैं। तो दक्षिणी हस्त नियम के फिर वही कंडीशन कि जब हम दाएं हाथ के 3 उंगली को परस्पर लंबवत फैलाएंगे, क्या फैलाएंगे, परस्पर लंबवत फैलाएंगे, तो तर्जनी क्या, चुंबक क्षेत्र का दिशा, अंगूठा क्या, मतलब गति की और संकेत करेगा या गति का दिशा बताएगा। ठीक, तो मध्यमा क्या होगा, उसमें प्रेरित धारा का दिशा बताएगा, मतलब धारा इधर जाएगा। समझ में आया बात? इसी पे आधारित है विद्युत जनरेटर। समझ में आ गया? ठीक, तो हम फ्लेमिंग का दोनों नियम पढ़ चुके।
दक्षिणी हस्त नियम और वाम हस्त नियम। तो समझ गया होगा, तो वीडियो को 2-3 बार देख लेगा तो और अच्छा से समझ में आएगा, या फिर समझ में आया रात में तुम रट्टा मारना पड़ेगा कि हम घर से इतना दूर है, समझा तो सकते नहीं वहाँ जाके। अब ठीक है, अब जाना तो पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी, तो ठीक है रट्टा मार लेना, समझने की कोशिश करना, 2-3 बार वीडियो देखना, अपने समझ जाएगा। ठीक है, और नहीं समझ लास्ट में रट्टा ही मारना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। दक्षिणी हस्त नियम वाम हस्त नियम लिखिए, ठीक है, याद कर लेना।